इस समय हम मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय में और आज यहाँ पे मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे जो छात्र हैं उन्होंने मातृभाषा को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो ये कार्यक्रम का आयोजन काव्य एवं परिवार की तरफ से किया गया है। तो आइए यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है आज मातृभाषा दिवस पर। आज के इस उत्सव के विषय पर अब दो बातें रखने का अवसर दिया गया है। सबसे पहले तो हम सबके लिए समझना कठिन नहीं है कि मातृभाषा क्या है। माँ के गर्भनाल और फिर माँ से दुग्ध के संबंध के बाद हमारा जिस चीज़ से माँ से संबंध होता है वह वही भाषा, जिस भाषा से माँ से संबंध बनाते हैं वो भाषा मातृभाषा होती है। कहा भी जाता है कि अगर माँ संस्कारों की पहली पाठशाला है तो मातृभाषा संस्कारों की पहली भाषा है। वो भाषा जिसमें हम सबको संस्कार मिलते हैं। और जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जब उन्हें लोक से संवाद स्थापित करना था तो उन्होंने फिर मातृभाषा को या लोक भाषा को चुना। तथागत बुद्ध को जब अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना था तो उन्होंने उस वक्त की लोक भाषा पाली और प्राकृत में अपनी बातें की। इसी तरह जब महावीर जी को जो 24वें तीर्थ जयंकार थे, जब उनको अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी थी तो उन्होंने भी लोक भाषा का आसरा लिया। रूस के बहुत प्रख्यात लेखक हुए हैं, उनकी एक किताब है मेरा दागिस्तान। उस किताब में एक प्रकरण आता है, दो स्त्रियों में लड़ाई हो जाती है। तो पहली स्त्री दूसरी स्त्री से बोलती है कि ईश्वर करे तुम्हारे बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने वाला कोई न मिले। तो वो स्त्री भी उनको जवाब देती हुई कहती है कि ठीक है, ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो, तुम्हारे बच्चों को भी मातृभाषा बताने वाला कोई न मिले। ये बात हमें बताती है कि हमारे लिए या इस समाज के लिए, लोगों के लिए अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना कितना आवश्यक है। अगर हम अपनी मातृभाषा से दूर हो जाएंगे तो हम एक संस्कृति से, एक संस्कार से दूर हो जाएंगे। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ की मातृभाषाओं को बचा लिया जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। नेल्सन मंडेला एक बात कहते थे। नेल्सन मंडेला का कहना था कि अगर आपको लोगों के दिमाग तक पहुँचना है तो आप किसी समृद्ध भाषा में उससे बात करिए, लेकिन अगर आपको लोगों के दिलों तक उतरना है तो आप उसकी मातृभाषा में उससे बात करिए। ये चीज़ बताती है कि अगर हमें लोगों के दिलों तक पहुंचना है, दिल की बात दिल तक पहुंचाना है, तो हमें उससे उसकी मातृभाषा में बात करनी होगी और इसके लिए हम सबको अपनी मातृभाषाओं को बचा के रखना होगा। अब समय है सरस्वती माँ की प्रतिमा पर पुष्पार्चन का। में प्रणाम करते हुए मैं अपनी सरस्वती वंदना पढ़ता हूँ। शब्दों में भर दो ऊर्जा, कथनों में मां शक्ति भरो, हे शारदे मस्तिष्क में निसीम निज भक्ति भरो। शब्दों में भर दो ऊर्जा, कथनों में मां शक्ति भरो। माधवल हंस विराजिनी, हे हस्त वीणा धारिणी, त्रुटि रहित कर दो मातुलय, गति छंद सुर संचारिणी, गति छंद सुर संचारिणी। कर वेद धारिणी ज्ञान युत, प्लुत कंठ से उच्चारती, सुत हूँ तेरा हे मातु अच्युत, तू करूँ तेरी आरती। शब्दों में भर दो ऊर्जा, मन वचन कर्म सुधार दो, हिय को मेरे आधार दो। मरुभूमि सी प्रज्ञा मेरी, आशीष की जलधार दो, आशीष की जलधार दो। पट ज्ञान के तुम खोल दो, मस्तिष्क में मसी घोल दो। गति लेखनी की तीव्र हो, वरदान ये अनमोल दो। हे श्वेत वस्त्र सुशोभिनी, मानस
श्वास में नवयुक्ति भरो, हे शारदे मस्तिष्क में निसीम निज भक्ति भरो, निसीम निज भक्ति भरो। शब्दों में भर दो ऊर्जा, कथनों में माँ शक्ति भरो, हे शारदे मस्तिष्क में निसीम निज भक्ति भरो, निसीम निज भक्ति भरो। धन्यवाद। मातृभाषा दिवस पे सभी को बहुत बहुत बधाई। दरअसल हम काव्योम के जितने भी लोग हैं वो इसलिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पर कि हम यह बता सकें कि आधुनिक होने की होड़ में हमने एक एक्सप्रेस पकड़नी चाहिए और हमने अपना कुछ सामान जो है प्लेटफार्म पे ही छोड़ दिया। वो सामान जो है वो हमारी लोक भाषाएँ हैं, हमारी मातृभाषाएँ हैं। मातृभाषा वो जिसमें हम सपना देखते हैं। हम कितना भी आधुनिक हो जाएं, सपना तो अपनी मातृभाषा में ही देखेंगे। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुए हैं कि हम सबको बताएं कि आपकी मातृभाषा आपकी मूल भाषा है। आप उससे कटिए मत, कतरिए मत। आप उसमें लिखिए, आप उसमें बोलिए, आप उसमें पहचाने जाएं। यही हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक जी। सबके प्रणाम। हमार नाम मयंक है। आज हमनी के मातृभाषा दिवस पर एकत्रित भइल बनी जा। एक कार्यक्रम में हमार प्रस्तुति एगो लोकगीत बा, विदाई के गीत बा। कार्यक्रम के बारे में हम बता दी कि जौन मातृभाषा होला, सबसे बड़ी बात कि वो भाषा जब लइका बोले लकुल उहे भाषा है मातृभाषा दिवस। जैसे बचपन में हमनी के पता ना होला, इज्जत आके आदमी तो निर्डराला, संकोचाला कि आई दादा हिंदी बोले के बाद लोग सुनी भोजपुरी और धी कन्नौजी तक का कही कि मतलब गाँव से है। आज बहुत खुले दिल से हम गा सकतानी, आई हम कह सकतानी कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। अब बाकी ये बागे भैया होते हैं। राम राम सबका। बचपन में जब हम लोग बाबा दादी के पास बैठे रहे तो उमा बाबा कुछ कहानी सुनाइन, कुछ कविता सुनाइन। जैसे निराला जी की कोई कविता हो गई कि हम गए नमीनाबाद जब कश कपड़ा ले बजा जामा, माटी की सुघर मेहरिया सुहा खड़ी रहा दरवाजा में। तो ऐसी अन्य अन्य कविताएँ जो है बाबा दादी सुनावत रहे। लेकिन फिर अगर आगे आवे वाली जो पीढ़ी है उके तक यह बात पहुँचावे के है तो उका पहुँचावे के सबसे सशक्त माध्यम जो है वो है लोक भाषा। और हम लोग आज के टाइम पर अपनी लोक भाषा छोड़ दे रहे हैं। लोक भाषा बचावे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर इसलिए भी है कि जो महसूस करा जाता है, कुछ जो महसूस करा जाए वो अपनी मातृभाषा में किया जाए। दूसरी भाषा में जो हम लोग बोली बा वो तो अनुवाद है ना। वो ओरिजिनल चीज़ तो है ना वह, तो ओरिजिनल चीज़ का है वह लोक भाषा है, अवधी है, कन्नौजी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई दूसरी भाषा में बोला जाए तो वो तो अनुवाद है। तो जो महसूस करे की क्षमता है वो अपनी लोक भाषा में है। तो इसलिए महसूस करे की क्षमता बची रहे, लोक भाषा बची रहे, इसलिए हमका सबका अपनी अपनी मातृभाषा लोक भाषा का बोले चाहिए। आगे काव्योम परिवार से जुड़ गया। काव्योम परिवार से मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ के बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग छोटी छोटी गतिविधियाँ कर रहे हैं। जैसे अभी मातृभाषा पर एक बहुत छोटी गतिविधि है हम लोगों की कि कुछ प्रस्तुतियाँ लोक भाषण में करी जी हैं। ऐसे और अन्य अन्य कार्यक्रम काव्योम करावत है समय समय पर, चाहे वो हिंदी दिवस हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो, चाहे विश्व हिंदी दिवस हो। ऐसी और बहुत सारी प्रतियोगिताएँ देश स्तर के लेवल के रही और काव्योम करावत रहा थे, ताकि जो है युवा आज के रहे विश्वविद्यालय के लड़का, विश्वविद्यालय की लड़कियाँ ये सब काव्यों से जुड़ें, साहित्य से जुड़ें और साहित्य का जाने समझें, वो आगे बढ़ाएं। नमस्कार, हमारा नाम द्वारिका है। पहले तो सबका मातृभाषा दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। एक रूसी लेखक हैं, उनकी किताब है मेरा दागिस्तान। तो मेरा दागिस्तान में एक छोटा सा हिस्सा है कि दुई औरतन में आपस में लड़ाई हुई जाती है। तो एक औरत दूसरी औरत से कहती है कि भगवान करे कि तुम्हारे लड़कन का मातृभाषा पढ़ाने वाला कोई न मिले। तो दूसरी औरत पलट के जवाब देती है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुए, तुम्हारे लड़कन का कोई मातृभाषा न पढ़ा पावे। तो ये मतलब समझने वाली बात है कि कितनी बड़ी बात है कि अगर एक समाज का या एक लोगन का अगर उनकी मातृभाषा से काट दी जाए तो एक जो संस्कार की गति है वह रुक जाए। कहो जाती है कि अगर माँ संस्कार की पहली पाठशाला है तो फिर मातृभाषा संस्कार की पहली भाषा है। तो अपने संस्कार की भाषा बची रहा है, मातृभाषा बची रहा है। यही खातिर हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय और काव्योम परिवार मिलकर यह गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है, जेमें तमाम भाषा की कुमाऊनी, अवधी, भोजपुरी, बघेली, बुंदेली हर भाषा में गतिविधियाँ होने वाली हैं। कत्थर गुद्दर स्वावे मर्दाला बैठे रहोगे, यह बात हुई गई जब मन ही तैयार रहा था अपने खातिर। तो आज के जमाने में हम पंचे सब पच्चे चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ चले हैं। लेकिन जो ज़रूरी है कि हम पंचन का यह समझे चाहिए कि जो हमारी चीज़ ज़रूरी है वही का नहीं छोड़े चाहिए। यही के उपलक्ष्य में आज काव्योम परिवार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर
बहुत सारी गतिविधियाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। और देखिए हम लोग के अंदर भी कितनी सारी बातें आ चुकी कि ऑर्गेनाइज ही निकलता है मन से। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम अपनी निजी जीवन में हर दिन मातृभाषा का कैसे प्रयोग कर सकें, क्योंकि जैसे अभी भैया ने कहा कि हम लोग सपने उसमें देखते हैं, हम लोग बातें उसमें करते हैं, पर आज की इस बढ़ती हुई ज़िंदगी में लोगों को समझ में आए हमारी भाषा, इसलिए हम अपनी भाषा बदल देते हैं। परंतु असलियत ये है कि हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, और उन जड़ों से जुड़ने के हेतु एक छोटा सा संकल्प है, एक छोटा सा प्रयास है जो काव्यम परिवार आज के दिन कर रहा है। मातृभाषा दिवस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश कुछ और नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप का संजोए के रखे। का एक ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, आगे बहुत तेज़ी बढ़ रहा। वही ज़माने में आपका अपने आप का समझे के चाहिए और आपका अपनी मातृभाषा का संजोए के चाहिए। का एक अवधि है जैसे हमारी मातृभाषा, तो अवधि हर मन नहीं बोलत, लेकिन परंतु बात यह है कि अवधि धीरे धीरे कट रही, मेन लाइन में आ नहीं पा रही। तो इका प्रयास है कि अवधि और जो मातृभाषा है सबकी, इका आगे लायक और बातचीत करें। तो इका एक बहुत छोटी एक्सरसाइज है कि जो हम कह रहे हैं कि सुबह से हम पंचे अपनी अपनी मातृभाषा में बात करें, जैसे हम अवधि में बात कर रहे हैं, वही भोजपुरी में बात कर रहे हैं, सब पंचे आए कह रहे हैं। हमारा नाम अनमोल है। एक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओत जी की कविता है कि कैसे सोए भाग को कोई सकता है जगह, जो निज भाषा अनुराग का अंकुर नहीं उर्मे जगह। यानी जो अपने गांव की, जवार की, आसपास की क्षेत्र की बोली है, हम लोगों को वह हम बोलक चाहिए, क्योंकि बात यह है ना कि वो हमारे दिल से निकलत है और वो दिल तक पहुंचत है। इसलिए आज मातृभाषा दिवस है। हम सबसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी बोली का भरपूर प्रयोग करें जो क्षेत्र के लिए है, और कोई शर्म ना करें उसमें बोलने में, क्योंकि वो दिल से निकलती है। धन्यवाद। अजय। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, और जब भाषा हम अपनी अभिव्यक्ति अपने मातृभाषा में प्रेषित करते हैं तो वो सामने वाला हमारी भाषा समझे ना समझे वो उससे जुड़ जाता है। जैसे माँ, विपत्ति में हमें हमेशा माँ याद आती है, वैसे ही विपत्ति में मातृभाषा हमारा हमेशा साथ देती है। इसका उदाहरण तेनालीरामा की एक कथा है, जो दरबार में जब एक व्यक्ति आता है, बहुत विविध भाषाओं का वो ज्ञान रखता है, तब दरबारियों से कहा जाता है कि वो उनकी मातृभाषा को पता लगाकर बताएं कि उनकी मातृभाषा क्या है। कोई नहीं कर पाता है। तब तेनालीरामा उन्हें थोड़ा सा छेड़ते हैं, विपत्ति आती है उन पर, तब वो मातृभाषा में चीखते हैं। तब तेनालीरामा कहते हैं कि माँ और मातृभाषा हमेशा विपत्ति में ही याद आती है। तो जो इतनी हमारे लिए पूजनीय है, इतनी बहुमूल्य है, इतनी मतलब उसका मतलब कितनी उत्कर्ष पे है वो, उसका मतलब क्या उसका महत्व है, माँ के समान उसका महत्व है। तो ऐसी भाषा को उत्कर्ष पर ले जाने का हम जितना प्रयास कर सकें वो कम है। उसी के अंतर्गत एक यह प्रयास भी है, मातृभाषा उत्सव मनाया जा रहा है काव्यम परिवार की ओर से, यह उसी प्रयास के अंतर्गत है। काव्यम परिवार से जुड़ के कैसा लग रहा है? काव्यम परिवार से जुड़कर बड़ा अच्छा लग रहा है। आनंद जो एक शब्द होता है उसकी प्राप्ति हो रही है। सुख और दुख से ऊपर आनंद होता है, और वो आनंद हमें काव्यम की ओर, काव्यम परिवार से जुड़कर मिल रहा है। यहाँ काव्यम परिवार ने हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति को अवसर प्रदान, एक मंच बनाया है नए युवाओं के लिए, नए कलमकारों के लिए, नए कलाकारों के लिए। हर तरीके की साहित्य विधाओं को यहाँ सम्मान प्राप्त हुआ है। तो काव्यम परिवार है, छोटा सा एक परिवार है, लेकिन इसमें बहुत विविधताएं हैं इसके अंतर्गत। अगर हम नाटक की बात करें, नुक्कड़ नाटक की बात करें, हम कविताओं की, कथाओं की, लघु कथाओं की बात करें, सब कुछ इस छोटे से परिवार के अंतर्गत समाया हुआ है, और सबको इसने मंच प्रदान किया है। अरे आओ जल्दी आओ। जी, आज मातृभाषा दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग पूर्णता करें, और इसमें कतई भी संकोच ना करें कि ये मेरी मातृभाषा है, मैं किसी और भाषा में बोलूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखूँगी, या फिर मेरा प्रभाव दूसरे के ऊपर ज़्यादा होगा। आप जितना हो सके अपनी खुद की मातृभाषा का प्रयोग करें, और कहा जाता है आप जितनी भी भाषाएँ सीख जाएँ, जितनी भी भाषाओं का विविधता का आपको ज्ञान हो, लेकिन अगर आपको खुद की मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो वो सब बेकार है।